अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कानून साज इदारों में पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहमी के लिए मरकज़ पर दबाव डाला जाएगा। कुल जमाती वफ़द के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वज़ीर आला का तयक़ुन। BCE के तहत तहफ़्फ़ुज़ात देने पर बीजेपी और तेलुगु देशम को तकलीफ। मुसलमानों की तरह BC को भी मुकम्मल फीस बाज अदायगी करने का मुतालबा। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट के बाद चार मीनार की तरक्की के काम को रोक दिया गया। अवाम के लिए मजीद मुश्किलात। 17 साल से ये प्रोजेक्ट सवालिया निशान बना हुआ है। और जुबली हिल्स के इलाके में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बेकाबू कार उलट गई, एक शख्स हलाक, 3 शदीद जख्मी। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि पसमानदा तबकात को कानून साज इदारों में तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के लिए मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा। असम्बली अहाते में पसमानदा तबकात के अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुक़न्नना का इजलास इतवार के दिन मुनक़्क़िद किया गया। वज़ीर आला की सदारत में मुनक़्क़िदा इस इजलास में पसमानदा तबकात की बहबूदगी और सब प्लान जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत पहले ही पसमानदा तबकात को कानून साज इदारों में तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना असम्बली में करारदाद को मंजूरी दे चुकी है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के मुतालबे को मरकज़ी हुकूमत के सामने रखा जाएगा। इस सिलसिले में कुल जमाती वफ़द के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हुए इस मसले पर दबाव डाला जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि इस इजलास में अरकान को मशवरों का अहाता करते हुए BC की तरक्की के लिए किए जाने वाले फैसलों के लिए एक दिन का खुसूसी इजलास भी तलब करने के लिए स्पीकर से दरख्वास्त की गई है। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम अरकान पसमानदा तबकात के लिए क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में इत्तेफाक राय पैदा करें और हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें। हुकूमत खुले जहन के साथ पसमानदा तबकात की बहबूदगी के लिए हर मशवरे को कबूल करने तैयार है। वज़ीर आला ने कहा कि एक रोज़ा असम्बली इजलास में इंतज़ामी उमूर से मुताल्लिक़ फैसले लिए जाएंगे। तेलुगु देशम और बीजेपी को 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पसमानदा तबकात की तरक्की में रुकावट दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और TDP ने फिर एक बार मुसलमानों को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात को मसला बनाते हुए कहा कि BC के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात से पसमानदा तबकात को नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला की सदारत में मुनक़्क़िदा इजलास में BJP और TDP के कायदीन ने यह मसला उठाते हुए कहा कि मुसलमानों को सिर्फ तालीम और मुलाजिमत में तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जा रहे हैं, लेकिन इससे सियासी फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। BC क़ायद और तेलुगु देशम के रुकन असम्बली R कृष्णैया ने कहा कि लोकल बॉडीज़ में 4% तहफ़्फ़ुज़ात के इस्तेमाल से पसमानदा तबकात को नुकसान हो रहा है। BJP के सदर लक्ष्मण ने कहा कि जब मुसलमानों को BCE के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं तो पूरे मुसलमानों को 100% फीस बाज अदायगी क्यों दी जा रही है, जबकि BC इससे महरूम है। लिहाजा पसमानदा तबकात को भी 100% बाज अदायगी की जानी चाहिए। मुसलमानों को SC/ST तर्ज पर मराद देने के सिलसिले में पीर के दिन नायब वज़ीर आला की क़यादत में इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस इजलास में SC/ST महकमे के सेक्रेटरी के अलावा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील व मुशीर AK खान भी शिरकत करेंगे। इस इजलास में मुसलमानों को किन शोबेजात में मराद दिए जा सकते हैं, इस पर गौर किया जाएगा, क्योंकि SC/ST को दिए गए मराद दस्तूरी हैं। वाज़ेह है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर असम्बली के गुज़िश्ता सरमाई इजलास में वज़ीर आला ने मुसलमानों की तरक्की के लिए कई ऐलानात किए। इस सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद इन ऐलानात पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। उर्दू अकेडमी के तहत 66 जायदादों पर तक़र्रुरात के सिलसिले में बहुत जल्द एलामिया भी जारी किया जाएगा और हज हाउस से मुत्तसिल इमारत में तमाम अक़लियती इदारों को मुंतकिल करने के काम
तेजी से जारी हैं। तेलंगाना हुकूमत माजूरीन के 3% तहफ़्फ़ुज़ात को 4% करने के लिए इक़दाम कर रही है। आलमी यौम माजूरीन के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़्क़िद की गई सरकारी तक़रीब में वज़ीर टी नागेश्वर राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत हर एक के साथ इंसाफ कर रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में माजूरीन तबके के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। मामरपल्ली में 10 एकड़ अराज़ी पर माजूरीन के लिए एक IT पार्क कायम किया जाएगा और बजट में भी इजाफा किया गया है। इन्होंने कहा कि मेट्रो रेल में भी माजूरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात में भी माजूरीन को तरजीह दी जा रही है। अगर माजूरीन के मुतालबात हों तो इसे बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। इस मौके पर मेट्रो रेल में माजूरीन को सहूलत देने के लिए खुसूसी इंतजामात मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी को तहनीत भी पेश की गई। हुकूमत के इंतबाह के बाद हफ्ते के दिन तक 17,200 राशन डीलर्स ने DD जमा कराई है। जुमा के दिन हुकूमत ने इंतबाह दिया था कि अगर 2 दिसंबर तक DD जमा नहीं की गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद हफ्ते के दिन 13,500 राशन डीलर्स ने अपने DD जमा कराई है, जबकि जुमा के दिन तक सिर्फ 9,000 DD ही जमा करवाई गई। खम्मम नलगोंडा में 100% डीलर्स ने DD जमा कराई है। वरंगल में 464 डीलर्स के मिन जुमला सिर्फ 72 डीलर्स ने DD जमा कराई। डीलर्स एसोसिएशन ने सिविल सप्लाई महकमे से DD जमा कराने की पीर तक मोहलत देने की दरख्वास्त की। वाज़ेह है कि हफ्ते के दिन कौमी तातील होने की वजह से कमिश्नर ने ज़िले कलेक्टर से दरख्वास्त की थी कि मी सेवा सेंटर्स खुले रखे जाएं। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में किसानों की सूद की अदायगी और सोनिया गांधी की सालगिरह तकारीब से मुताल्लिक़ प्रोग्रामों को क़तियत दी गई। इजलास के दौरान M रवि ने कहा कि कर्ज मुआफ़ी स्कीम के तहत जिनके 1 लाख कर्ज मुआफ़ी हुए हैं उन पर 40,000 का सूद का बोझ पड़ा है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के वर्कर्स ज़िले सतह के महकमे ज़राअत के ओहदेदारों से मिलकर इसकी तफसीलात हासिल करेंगे। M रवि ने बताया कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर रियासत भर में बड़े पैमाने पर तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। गांधी भवन में भी बड़े पैमाने पर तकरीब मुनक्किद करते हुए कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। इससे पहले सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी। तेलंगाना जहदकार श्रीकांत चारी को TRS कायदीन ने खराज पेश किया। श्रीकांत चारी की 8वीं बरसी के मौके पर रियासती काबीना के वज़रा E राजेंद्र, जोगू रामन्ना, असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्मना देवेंद्र रेड्डी, अवामी नुमाइंदे और दीगर कायदीन ने गन पार्क पहुंचकर श्रीकांत चारी को खिराज पेश किया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान श्रीकांत चारी ने तेलंगाना के लिए अपनी जान दी थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जश्न रहमतुल्लिल आलमीन के दूसरे दिन दारुस्सलाम में कुल हिंद नातिया मुशायरा का एहतमाम किया गया, जिसमें मेज़बान और मेहमान शोरा ने बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश किया। यह कुल हिंद नातिया मुशायरा रात देर गए तक जारी रहा। हैदराबाद के मशहूर शोरा सरदार सलीम और मोहसिन जलगानवी को पसंद किया गया, जिन्होंने अपने कलाम से समा बांध दिया। बैरूनी शोरा डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी मध्य प्रदेश, नईम राशा बुरहानपुर, विजय तिवारी, अबुल हसन नूरी और दीगर ने भी अपना कलाम सुनाया। शहर का तारीख़ी विरसा चारमीनार के तहफ़्फ़ुज़ और इसे सयाहों के लिए मज़ीद महफूज व पुरकशिश बनाने के लिए शुरू किया गया चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट 17 सालों का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक नामुकम्मल है। 425 साल कबल सिर्फ 2 साल की कलील मुद्दत में तामीर की जाने वाली इस शानदार इमारत हुकूमतों की लापरवाही, गैर ज़रूरी ऐलानात और तहक़ीनात का शिकार बनी हुई है। आलमी सतह पर तारीख़ी हैसियत की हामिल इमारतों को खूबसूरत बनाए रखने और आलूदगी से पाक रखने के लिए इन इमारतों के अतराफ़ पैदल राहरो प्रोजेक्ट यानी पेडिस्ट्रियन प्रोजेक्ट शुरू किए गए। तारीख़ी कुतुब मीनार, ताज महल, फ्रांस के एफल टावर और दिगर आलमी सतह की तारीख़ी विरसा के हामिल इमारतों को ऐसा ही बनाया गया है। चारमीनार, जिसे
1589 میں سلطان محمد قلی قطب شاہ نے تعمیر کروایا تھا کہ تحفظ کے لیے سن 2000 میں پیڈسٹرین پروجیکٹ شروع کیا گیا اور اس کے لیے 139 کروڑ روپے بجٹ میں مختص کیے گئے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے مشروط طور پر اس پروجیکٹ کی تائید کی کہ اس پروجیکٹ کی وجہ سے اس کے اطراف و اکناف کاروبار کرنے والے متاثر نہ ہوں، بلکہ ان کے لیے ایک بہتر متبادل بنایا جائے۔ نام کے لیے یہ پروجیکٹ تو شروع کیا گیا، بجٹ کے لیے رقم منظور بھی کی گئی، لیکن رقم جاری نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار بنا رہا۔ 2 دہائیں قبل RTC بسیں چار مینار کے قریب داخلے پر پابندی لگا دی گئی اور چند ماہ قبل سے آٹو رکشوں کے دن میں داخلے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ پیڈسٹرین پروجیکٹ کے تحت چار مینار کے اطراف جو 4 تاریخی کمانیں ہیں وہ بھی بنیادی طور پر اس پروجیکٹ کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ موٹر گاڑیوں کے یہاں داخلے پر پابندی لگانے اور ان کے لیے 4 مختلف متبادل راستوں کی تجویز پیش کی گئی۔ پروجیکٹ کے تحت اس علاقے کو صرف پیدل راہراؤں کے لیے مختص کرنا مقصود تھا۔ بنیادی پروجیکٹ کے تحت چار مینار کو پہنچنے والے 4 مختلف راستوں پر ملٹی لیول پارکنگ کمپلیکس کی بھی تجویز تھی، لیکن دفتری رکاوٹیں اور حکومت وقت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ کام آگے نہ بڑھ سکا۔ 2007 میں جب YS راجشیکھر ریڈی چیف منسٹر تھے، تب مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر انہوں نے پرانے شہر کے لیے 2000 کروڑ روپے کا ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا، جس میں چار مینار پیڈسٹرین بھی شامل تھا۔ 2010 میں اس پروجیکٹ کے لیے بلدیہ کا ایک خصوصی شعبہ قائم کیا گیا، لیکن چند نمائشی کاموں کے علاوہ کچھ کام آگے نہ بڑھ سکا۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد 2015 میں اس پروجیکٹ کے لیے 480 کروڑ روپے بجٹ میں مختص کیے گئے اور رقم صرف 1 کروڑ روپے جاری کی گئی۔ اس پروجیکٹ کو شروع ہوئے 17 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ پروجیکٹ ابھی تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچا، جبکہ سلطان قلی قطب شاہ نے صرف 2 سال کے عرصے میں چار مینار کی تعمیر مکمل کر دی تھی۔ 1589 میں سنگ بنیاد رکھا گیا اور 1591 میں چار مینار، جو دراصل ایک مسجد ہے، عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اس پروجیکٹ کی سست روی کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سال کے شروعات میں وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ کو اس پروجیکٹ کا معائنہ کروایا گیا۔ اس پروجیکٹ کی عاجلانہ عمل آوری کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے مکمل تعاون دراز کیا ہے۔ شہر میں گزشتہ ہفتے منعقد ہوئے گلوبل انٹرپرینیورشپ سمٹ کے موقع پر چار مینار پروجیکٹ کے کام میں تیزی ضرور لائی گئی اور صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے، جو حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ ہیں، نے کام کا جائزہ لیتے ہوئے عاجلانہ تکمیل پر زور دیا تھا، لیکن اس چھوٹی کانفرنس کے ختم ہوتے ہی پھر سے کام روک دیا گیا۔ نہ صرف کام روک دیا گیا بلکہ ٹریفک کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اس کے سبب چار مینار کے شمال سے جنوب کی طرف اور جنوب سے شمال کی طرف جانا مشکل امر بن گیا ہے۔ قطب شاہ نے 2 سال میں تو یہ عمارت بنا دی، لیکن موجودہ جمہوری حکومتیں 17 سال کے گزرنے کے باوجود بھی اس کے اطراف پیدل چلنے کی سہولتیں فراہم کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں گزشتہ 2 دنوں سے سردی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے۔ شہر کے نواحی علاقوں میں سردی کے ساتھ ساتھ کوہر کی گھنی چادر صبح 5 بجے سے دیکھی جا رہی ہے اور تقریباً 9 بجے صبح تک برقرار رہ رہی ہے، جس سے گاڑی سواروں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقوں بالخصوص شمس آباد ایئرپورٹ جانے والی اصل شاہراہ سمیت آؤٹر رنگ روڈ پر یہ کوہر کی گھنی چادر نظر آ رہی ہے۔ اس چادر سے صبح کے اوقات میں چہل قدمی کرنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگ سردی سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ گرم کپڑوں اور سویٹرز کی فروخت میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔
उमर कॉलोनी पहाड़ी शरीफ में गुज़िश्ता कई हफ्तों से मैनहोल्स और मोरियां उबलने से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। इस ताल्लुक से मुतल्लका महकमे में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन ताहाल मसले की यकसोई नहीं की गई। सड़क पर ड्रेनेज का पानी बहने से फिजा में ताफून फैल गया है और इसमें मच्छरों की अफजाइश हो रही है। मलेरिया और डेंगू मच्छरों की वजह से मुकामी अफराद बीमार हो रहे हैं। शहर में तो मौसमी बुखारों की वजह से शहरी परेशान हैं। इस पर कचरा उठाने में तसाहुल किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रेनेज के मसाइल की बरवक्त यकसोई नहीं की जा रही। मुल्क के नामवर मुहक्किक व इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर मोहसिन उस्मानी नदवी की लिखी गई 2 किताबों इस्लाम का निज़ाम, सियासत व हुकूमत, एक नक़ल का एक शजर आरज़ू और मुल्क में हालात का नया रुख और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारियाँ की मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में रस्मी इजराई अमल में लाई गई। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन ने रस्मी इजराई अंजाम दी। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इफ्लू, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, दारुल उलूम हैदराबाद के मुफ्ती और मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन, दानिश्वरों की कसीर तादाद इस वक्त मौजूद थी। अमेरिकन तेलंगाना एसोसिएशन की जानिब से शहर हैदराबाद की निकलिस रोड पर इतवार की सुबह 5K रन का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर DGP महेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। शहर हैदराबाद को मंशियात से पाक बनाने के लिए इस दौड़ का अहतमाम किया गया। इसमें तेलुगु फिल्मों के अदाकार तरुण मुरली कृष्णा के साथ साथ सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जिन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड थाम कर शहर हैदराबाद को इस लानत से पाक बनाने का अज़्म किया। ये रन जल विहार तक निकाली गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद और तेलंगाना को मंशियात से पाक बनाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और पुलिस मंशियात से रियासत को पाक बनाने के अहद के साथ काम कर रही है। शाली, वहानी नगर, मलकपेट और चैतन्यापुरी के इलाकों में एक ही दिन में 2 रहजनी की वारदातें पेश आईं। इतवार के दिन 45 साला पी सोगना खरीदारी के लिए जा रही थी कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने इसके गले से 7 तोले की तलाई चैन खींच ली। मुतासरा खातून ने बताया कि मोटरसाइकिल चलाने वाला हेलमेट पहना हुआ था। इस वाक़े में सोगना नीचे गिरकर जख्मी हो गई। इन्होंने इस सिलसिले में पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। जबकि चैतन्यापुरी के इलाके में इतवार की सुबह के औकात में 50 साला राधिका ऑटो रिक्शा से उतर रही थी कि मोटरसाइकिल पर सवार अफराद ने इसके गले से ज़ायदस 1 तोले का मंगलसूत्र खींचकर राह फरार इख्तियार की। मुतासरा खातून ने बताया कि मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट की थी। इन्होंने इस सिलसिले में चैतन्यापुरी पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। शहर में रहजनी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिसकी रोकथाम की जानी चाहिए। हैदराबाद मेट्रो रेल के हुक्काम ने कहा है कि शहर में मेट्रो रेल में बम की कोई धमकी नहीं मिली। मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने अमीरपेट मेट्रो के इंटरचेंज पर बम रखे जाने की बास मीडिया इत्तलात पर शदीद एतराज़ किया है। इन्होंने कहा है कि मेट्रो का एक सिक्योरिटी गार्ड अपना बैग भूल गया था और इस बैग को उसे वापस कर दिया गया। इन्होंने कहा कि अवाम और मुसाफरीन को खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेट्रो स्टेशंस पर सिक्योरिटी इक़दामात के हिस्से के तौर पर मामूल के मुताबिक ये तलाशी ली गई। इतवार को उस वक्त इस स्टेशन पर सनसनी फैल गई जब ये बैग 1 घंटे तक स्टेशन पर देखा गया। मेट्रो रेल के अफसरों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद बम स्क्वाड वहां पहुंचा, जिसने वहां तलाशी ली। इस बैग में एक हेलमेट और कपड़े पाए गए, जिसके बाद मुसाफरीन ने राहत की सांस ली। इसी दौरान तेलंगाना के DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद, साइबराबाद और राचकुंडा कमिश्नरेट के तहत तमाम मेट्रो स्टेशंस पर सिक्योरिटी के इक़दाम किए जा रहे हैं। तिकलकुंडा मूसाराम बाग में एक ठहरी हुई कार में अचानक आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। मलकपेट के फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग बुझाई। मुतासरा कार सड़क के बाजू पार्क की हुई थी। पुलिस को शुबा है कि शायद किसी ने कार में जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया हो। पुलिस की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान 20 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पब में शराब पीकर ये नौजवान हालत नशे में गाड़ियां चला रहे थे। पुलिस ने अपनी मामूल की मुहिम के दौरान इनको पकड़ा, जिनमें 2 खवातीन और तेलुगु कॉमेडियन नवीन भी शामिल हैं। नवीन पुलिस और मीडिया को देखकर कार के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था, ताहम पुलिस ने इसको पकड़ लिया। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान 14 कारों, 6 टू व्हीलर्स को जब्त किया। पुलिस ने कहा है कि इन पकड़े गए अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनकी काउंसलिंग की जाएगी और बाद अज़ां इनको अदालत में पेश किया जाएगा। खूने जिगर से सेंची गई लख्ते जिगर को जलाकर मारने की कोशिश के बाद लावारिस कहकर यतीम खाने में छोड़ने वाली संगदिल मां और इसके आशिक को एसआर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ओहदेदार ने बताया कि ओडिशा की रहने वाली ललिता नामी मुतलका खातून बावर्ची का काम करती है। इसके साबिक शौहर से एक 4 साला लड़की है। ओडिशा से शहर मुंतकिल होने के बाद प्रकाश नामी एक शख्स के साथ वो रह रही थी, जिसे मासूम लड़की पसंद नहीं थी। इसी की एमा पर दोनों ने लड़की को रास्ते से हटाने की कोशिश की और इसके जिस्म के कई हिस्सों को जलाया। ना सिर्फ ये लड़की को अजियतें दी गईं, 2 दिन इसी हालत में घर में रखने के बाद ललिता ने अपनी लड़की को एक यतीम खाने ले गई और इंतज़ामिया से ये कहा कि ये बच्ची शदीद ज़ख्मी हालत में इसे सड़क पर मिली। यतीम खाने के मैनेजर को शुबा हुआ तो इसने पुलिस को मुतल्ला किया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए जालिम मां और इसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार उलटने से कार चलाने वाला बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि इसके 3 साथी शदीद जख्मी हुए हैं। ये वाक़या हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। कार चलाने वाले शख्स की जितिन वर्मा की हैसियत से शिनाख्त की गई, जबकि उनके 3 साथी कार्तिक, रोहन और निखिल इस वाक़े में शदीद जख्मी हुए हैं। पुलिस शुबा कर रही है कि कार चलाने वाला नौजवान नशे की हालत में था, जिसकी वजह से इसकी कार रोड डिवाइडर से टकराकर उलट गई। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कानून साज इदारों में पसमानदा तबकात को तहफुजात फराहमी के लिए मरकज पर दबाव डाला जाएगा। कुल जमाती वफ्द के साथ वजीर आजम से मुलाकात करने वजीर आला का तयक्कुन। बीसीई के तहत तहफुजात देने पर बीजेपी और तेलुगु देशम को तकलीफ, मुसलमानों की तरह बीसी को भी मुकम्मल फीस बाज अदायगी करने का मुतालबा। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट के बाद चार मीनार की तरक्की के काम को रोक दिया गया। अवाम के लिए मजीद मुश्किलात। 17 साल से ये प्रोजेक्ट सवालिया निशान बना हुआ। जुबली हिल्स के इलाके में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बेकाबू कार उलट गई, एक शख्स हलाक, 3 शदीद जख्मी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।